आज का राशिफल द 20th of May 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 20 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और सोमवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज सोमवार दोपहर बाद 3:59 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। आज सोमवार का पूरा दिन पूरी रात पार कर मंगलवार सुबह 5:47 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आज 20 मई को दोपहर 12:11 तक सिद्धि योग रहेगा। 20 मई को परशुराम द्वादशी मनाई जाएगी। साथ ही आज 20 मई को प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:12 से 5:47 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:48 में और सूर्यास्त शाम 6:59 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 10:42 से 21 मई रात 12:28 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल सुबह 7:26 से सुबह 9:05 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृषभ राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धर्म, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज सोमवार है। सोमवार को हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। सोमवार का अर्थ है सोम का दिन और सोम चंद्रमा को संदर्भित करता है, जो भगवान शिव का प्रिय ग्रह है। इस दिन को शिव जी की कृपा प्राप्ति, मानसिक शांति और कल्याण के लिए अधिक शुभ माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से शिव भक्त को अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस दिन कई शिव मंदिरों में भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव पूजा विधि। सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान शिव को अभिषेक करें, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, फिर बाबा भोलेनाथ को जल और दूध चढ़ाएं, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और कर्पूर से आरती करें। मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन तीसरे पहर तक व्रत होता है और व्रत के दौरान फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। तीनों प्रकार के सोमवार के व्रत की विधि एक जैसी होती है और व्रत के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय दोबारा भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के उपायों में सोमवार के दिन कई मार्ग बताए गए हैं, जो भक्तों को उनकी कृपा के प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। 1. चंदन से अभिषेक। सोमवार के दिन शिवलिंग को चंदन से स्नान कराने से भक्तों का सौभाग्य बढ़ता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 2. गाय के घी से अभिषेक। धन में वृद्धि और लंबी आयु के लिए सोमवार को गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करना शिव जी को प्रसन्न करता है। 3. गन्ने के रस से अभिषेक। इस उपाय से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
4. चंदन, धतूरा, दूध, बेलपत्र से पूजा। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र का उपयोग करने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। 5. शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ। धन की समस्या को दूर करने के लिए सोमवार को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। ये सभी उपाय शिव जी की कृपा प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और भक्तों को आनंद और समृद्धि की प्राप्ति करवा सकते हैं। सोमवार को चंद्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। चंद्र के रूप में नौलखा पहने, ये चंद्र के दोष को शांत करने में मदद कर सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। सोमवार को अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। चंद्र मंत्र का जाप करें। ओम श्रा श्रीं श्रौण सह चंद्रम से नमः। इन उपायों को नियमित रूप से करने से चंद्र ग्रह की शुभता बढ़ सकती है और आपको उसके दोषों से मुक्ति मिल सकती है। चंद्र ग्रह के उपाय के रूप में सोमवार को चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाकर पूजा करें और फिर उसे अपने घर में बांध दें। चंद्र ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार को चंद्रमा की किरणों का ध्यान करें और शांति की कामना करें। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 20 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए संयम और धैर्य से भरपूर रहना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के विवाद या लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। ये समय है जब आपकी छोटी सी चूक भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। किसी भी स्थिति में उग्र प्रतिक्रिया देने से बचें। शांत और सौम्य बने रहें ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से आप सुरक्षित रहें। आपके आपसी रिश्ते आज टूटने की कगार पर हो सकते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में सतर्कता और समझदारी बरतें। अपने करीबियों के साथ संवाद करते समय संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोचें और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहें। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये दिन कुछ विशेष ध्यान देने का है। अपने साथी के साथ समय बिताएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। संवाद में पारदर्शिता और सच्चाई रखें। अगर कोई मनमुटाव है तो उसे बातचीत के माध्यम से हल करने की कोशिश करें। प्रेम को बरकरार रखने के लिए आप दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बनाए रखें ताकि आपके रिश्ते में मजबूती बनी रहे। कार्यस्थल पर आपको अपने महिला मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। वे आपके काम में मददगार साबित होंगी और उनके समर्थन से आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। महिला सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल और सहयोग बनाकर रखें। उनकी सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। इससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक और मानसिक बोझ से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। जो छात्र पढ़ाई में दबाव महसूस कर रहे थे, उन्हें आज राहत मिलेगी। वे अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और उनके मानसिक तनाव में भी कमी आएगी। इस समय का सदुपयोग करके वे अपने अध्ययन में ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। आपके लिए आज का दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ने का है। आपके प्रयास और मेहनत का फल आपको मिलना शुरू होगा। अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से लगे रहें, जिससे आपके करियर में उन्नति हो सके। आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इस प्रकार मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। संयम, समझदारी, प्रेम, सहयोग, राहत और तरक्की, ये सभी आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में आज अहम भूमिका निभाएंगे। इन सुझावों का पालन करके आप अपने दिन को सफल और सकारात्मक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मेष राशि का उपाय है कि आप भगवान गणेश को सिर पर 21 दुर्बा चढ़ाएं। दुर्बा चढ़ाने से पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलकर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 21 मिनट तक जारी रखें। गणेश गायत्री मंत्र गणेश भगवान को समर्पित एक प्रमुख मंत्र है, जो उनकी पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है। यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही प्रभावशाली है।
गणेश गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र गणेश भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अचूक तरीका है। उसके बाद 21 छोटी इलायची गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दूर्वा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको बुधवार तक जारी रखना होगा। भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा आपको, आप सौभाग्यशाली होंगे। आपको अपने जीवन में अधिक सफलता और अधिक धन प्राप्त होगा। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने का है। एक व्यवस्थित बजट बनाकर चलना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यह न केवल आपके खर्चों को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा, बल्कि आपको भविष्य की जरूरतों के लिए भी तैयार करेगा। अपने खर्चों की सूची बनाएं और प्राथमिकताएं तय करें। अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरीके से आप आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकते हैं और किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के लिए तैयार रह सकते हैं। यदि आपके कार्य में कुछ अवरोध आ रहे थे, तो आज वे दूर होने की संभावना है। ये समय आपके लिए नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का है। अपने कार्यों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और धैर्यपूर्वक समस्याओं का समाधान करें। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आज के दिन यात्रा या घूमने फिरने के दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये जानकारी आपके भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। इसलिए अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान दें और नए अनुभवों के लिए खुला मन रखें। ये समय आपके ज्ञान और समझ को बढ़ाने का है, जिससे आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें। परिवार में वरिष्ठ सदस्य आपको यदि कोई सलाह दें, तो उसे गंभीरता से लें। उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाएं। उनकी सलाह आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और उन पर अमल करें, जिससे आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहे। आज आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। यह मुलाकात आपको खुशी और संतोष का अनुभव कराएगी। पुराने मित्रों के साथ समय बिताना न केवल यादें ताज़ा करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इस अवसर का पूरा आनंद लें और अपने मित्र के साथ अच्छी बातचीत करें। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। ये समय है जब आप अपने कार्यों और दायित्वों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करें। अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें और अपने आसपास के लोगों के प्रति भी अपने दायित्वों को समझें। इससे आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहेगी। अपने दैनिक रूटीन को बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित दिनचर्या का पालन न करने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समय पर सोना, जागना, खाना और काम करना सभी आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। एक अनुशासित जीवन शैली अपनाकर आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित बना सकते हैं और किसी भी प्रकार की अराजकता से बच सकते हैं। यदि आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी छोटी मोटी समस्या को भी गंभीरता से लें और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें। स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम का पालन करें। इस प्रकार वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं से भरा हुआ है। बजट बनाकर चलने से लेकर स्वास्थ्य का ध्यान रखने तक, हर एक बिंदु आपके जीवन को संतुलित और सफल बनाने में मदद करेगा। इन सुझावों का पालन करके आप अपने दिन को सकारात्मक और उत्पादक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा।
वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह उपाय भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिल सकती है और व्यक्ति को स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उपाय को पूरा कैसे करें? सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर एक बेलपत्र, 7 काले तिल और एक पंचमुखी रुद्राक्ष अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना बोलें और 9 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। रुद्राक्ष धारण करें। अंत में भगवान शिव से अनुमति लेकर उसी 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में पहने। ये रुद्राक्ष शनि के दोषों को शांति और सुख के लिए प्राप्त करने में सहायक होता है। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का 11 नामों का जाप करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्यक, शंभु, चंद, भव। इस उपाय को श्रद्धा के रूप से करके वृषभ राशि के व्यक्ति को शनि के दोषों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको इस सोमवार तक जारी रखना होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा आपको। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए ये संकेत लेकर आया है कि किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी में किए गए कार्य अक्सर त्रुटिपूर्ण होते हैं और आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपने कार्यों को ठंडे दिमाग से, ध्यानपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश करें। इससे न केवल आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। हर कार्य में धैर्य और संयम बनाए रखें और उचित समय पर ही निर्णय लें। अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से किसी भी बात पर जिद न करें। उनका अनुभव और ज्ञान आपके लिए बहुत मूल्यवान है। यदि आप उनकी सलाह या किसी मुद्दे पर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो यह उनके लिए बुरा महसूस कराने का कारण बन सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करते समय विनम्रता और सम्मान बनाए रखें। उनका दृष्टिकोण समझने की कोशिश करें और जहां आवश्यक हो, अपने विचारों को स्पष्ट और शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करें। इससे पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। किसी भी कानूनी मामले में आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कानूनी पेचीदगियों में लापरवाही आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सभी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की गहन जांच करें और किसी भी निर्णय को लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। कानूनी मामलों में सावधानी और समझदारी आपके हित में होगी और आपको अनावश्यक समस्याओं से बचाएगी। यदि आपको लेन देन से संबंधित कोई समस्या घेरे हुए है, तो आज उसका समाधान मिल सकता है। वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और सतर्कता बनाए रखें। अपने सभी लेन देन को व्यवस्थित तरीके से करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए समय समय पर अपने वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करें। किसी भी विवाद या समस्या का समाधान पाने के लिए सही कदम उठाएं और आवश्यकतानुसार सलाहकार की मदद लें। आज का दिन आपको ये संकेत भी दे रहा है कि कुछ अप्रत्याशित लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। सभी लोगों के इरादे हमेशा आपके हित में नहीं होते, इसलिए आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अनजाने लोगों पर तुरंत विश्वास करने से बचें और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में गोपनीयता बनाए रखें। अपने लक्ष्यों और योजनाओं को साझा करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता की जांच करें। ये सावधानी आपको अप्रिय स्थितियों से बचाएगी। इस प्रकार मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जीने का है। जल्दबाजी से बचना, वरिष्ठों का सम्मान करना, कानूनी मामलों में सतर्कता, वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और अप्रत्याशित लोगों से सावधानी, ये सभी बिंदु आपके दिन को सफल और सकारात्मक बनाने में मदद करेंगे। इन सुझावों का पालन करके आप अपने जीवन को संतुलित और सुरक्षित बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग लाल। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1. सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है।
यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम: 1 ओम सूर्याय नमः, 2 ओम भास्कराय नमः, 3 ओम रवये नमः, 4 ओम मित्राय नमः, 5 ओम भान्वे नमः, 6 ओम खगय नमः, 7 ओम पुष्णे नमः, 8 ओम मारीचाय नमः, 9 ओम आदित्याय नमः, 10 ओम सावित्रे नमः, 11 ओम आर्काय नमः, 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको अगला रविवार तक जारी रखना होगा। आप सौभाग्यशाली होंगे। कर्क राशिफल, टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। अपने सभी कार्यों की पहले से योजना बनाएं और एक निश्चित समय सीमा के भीतर उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। इससे न केवल आपका समय प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि कार्यों में कुशलता भी बढ़ेगी। किसी भी कार्य को हाथ में लेने से पहले उसकी पूरी योजना बनाएं और चरणबद्ध तरीके से उसे लागू करें। यह अनुशासन आपको लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा और आपका दिन अधिक उत्पादक बनेगा। आज का दिन आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा। अपने जीवन साथी के साथ बिताए गए समय का आनंद लें और उनके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करें। छोटी छोटी बातें और संकेत भी आपके रिश्ते में मिठास भर सकते हैं। आपसी संवाद को बढ़ावा दें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। इस प्रकार आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता और प्रेम की भावना बनी रहेगी। आज आपकी मुलाकात कुछ नए लोगों से होगी, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह मुलाकात आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। इन लोगों से मिलने का अवसर एक सुनहरा मौका हो सकता है, इसलिए इसे हाथ से जाने न दें। अपने नेटवर्क को बढ़ाएं और नए रिश्ते बनाने के लिए तैयार रहें। नए लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने से आपको कई तरह के लाभ हो सकते हैं। आज आपको किसी संपत्ति से संबंधित मामले में जीत मिल सकती है। यदि कोई कानूनी या विवादित संपत्ति का मामला चल रहा है, तो आज उसके पक्ष में फैसला आ सकता है। इस सफलता से आपको आर्थिक और मानसिक दोनों ही रूप से राहत मिलेगी। संपत्ति संबंधित दस्तावेजों और प्रक्रियाओं पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो। आज के दिन आपको किसी भी निर्णय को शीघ्रता में नहीं लेना है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को सोच समझकर और उचित विश्लेषण के बाद ही लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। धैर्य और संयम से काम लें और सभी संभावित परिणामों पर विचार करें। विशेष रूप से वित्तीय और व्यावसायिक मामलों में कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ सलाह अवश्य लें। आज प्रियजनों से आपकी करीबियां बढ़ेंगी। आपके परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे। उनके साथ समय बिताएं और अपने रिश्तों को संवारने का प्रयास करें। यह न केवल आपको भावनात्मक संतुष्टि देगा, बल्कि आपके सामाजिक जीवन को भी समृद्ध करेगा। अपने प्रियजनों के साथ यादगार पल बिताएं और उनकी खुशियों में सहभागी बने। व्यवसाय कर रहे लोग आज किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। आपके साथ काम करने वाले लोग हमेशा आपके भरोसे के योग्य नहीं होते। अपने व्यवसाय में सतर्कता बरतें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले सभी तथ्यों की जांच करें। किसी पर अंधविश्वास करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए सतर्क और जागरूक रहें। आज आपके आकर्षण और व्यक्तित्व को देखकर आपके मित्रों की संख्या में इजाफा होगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपके साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त करेंगे। आपका व्यवहार और सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरों को प्रभावित करेगा। अपने नए मित्रों का स्वागत करें और अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने के इस अवसर का लाभ उठाएं। इस प्रकार कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लेकर व्यवसाय में सतर्कता बरतने तक हर एक बिंदु आपके जीवन को संतुलित और सफल बनाने में मदद करेगा। इन सुझावों का पालन करके आप अपने दिन को सकारात्मक और उत्पादक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग विद्युत नीला। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है मां अन्नपूर्णा की उपासना करना। इस उपाय के अनुसार आपको एक पीतल के बर्तन में गाय का दूध रखना है और उसमें चावल और शक्कर मिलाकर खीर बनानी है। इस खीर को मां अन्नपूर्णा को भोग के रूप में अर्पित करें और फिर घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दें।
इसके बाद उसी पीतल बर्तन में गेहूं या चावल भरकर रखें और उसे खाली न करें। इस उपाय के माध्यम से आपके घर में पूरे साल अन्न की कमी नहीं होगी और परिवार में सुख और शांति होगी। यह उपाय अन्न की आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद करता है और घर के सदस्यों को प्राकृतिक रूप से पौष्टिक आहार प्रदान करता है। गाय का दूध और गेहूं या चावल घर में अन्न की महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, जो समृद्धि और स्थिरता की प्रतीक होते हैं। माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाकर हम उनसे आनंद और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो हमें संतुष्टि और आत्मा की शांति प्रदान करता है। इस उपाय के अनुसार आपके घर में हमेशा अन्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी, जो आपके परिवार की स्वास्थ्य और संतोष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपाय आपको 7 दिनों तक जारी रखना चाहिए। आप सौभाग्यशाली होंगे। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में कुछ कमजोर रह सकता है। ये संभव है कि आपको कुछ वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़े। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने वित्तीय निर्णयों में सतर्कता बरतें। बजट बनाकर चलें और अपने निवेशों की समीक्षा करें। किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोचें और विशेषज्ञ की सलाह लें। इस प्रकार की सावधानी से आप आर्थिक मुश्किलों से बच सकते हैं और अपने वित्तीय स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपके काम की प्रशंसा होगी और आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी। ये समय है जब आप अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इनसे घबराएं नहीं। यह आपके विकास और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। अपने काम को निष्ठा और समर्पण के साथ करें, इससे आपके करियर में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। आज आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नई परियोजनाओं या कार्यों का प्रभार आपको सौंपा जा सकता है। इन जिम्मेदारियों को एक चुनौती के रूप में लें और अपने कौशल का प्रदर्शन करें। धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। जिम्मेदारियों का बढ़ना आपके नेतृत्व गुणों को उभार सकता है और आपके पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण प्रगति का कारण बन सकता है। आपको अपने कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतनी होगी। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी योजनाओं और महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करने में सतर्क रहें। गुप्त शत्रुओं की पहचान करने और उनसे बचाव के लिए सतर्कता और समझदारी की आवश्यकता है। अपने कार्यक्षेत्र में विश्वासपात्र सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहें। आपको आज अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयास और मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। ये समय है जब आपकी मेहनत की सराहना होगी और आपको इसके लिए पुरस्कार भी मिल सकते हैं। अपनी सफलता का आनंद लें और इसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। आपके समर्पण और परिश्रम का फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। यदि आपने आज कोई आवश्यक बात किसी बाहरी व्यक्ति से साझा की, तो वह उसे लीक कर सकता है। अपनी गोपनीय सूचनाओं और योजनाओं को साझा करते समय सावधानी बरतें। बाहरी लोगों पर पूरी तरह से विश्वास करने से बचें और केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। गोपनीयता बनाए रखना आपकी सुरक्षा और सफलता के लिए आवश्यक है। व्यवसाय में आप आज कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं। ये तकनीकी उन्नति आपके व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। नए उपकरणों के उपयोग से आपकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार आएगा। अपने व्यवसाय को आधुनिक बनाने और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करें। ये निवेश आपके व्यवसाय की वृद्धि और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस प्रकार सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जीने का है। आर्थिक मामलों में सतर्कता, जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वाह, गुप्त शत्रुओं से सावधानी, मेहनत का फल, गोपनीयता बनाए रखना और व्यवसाय में नए उपकरणों का प्रयोग, ये सभी आपके दिन को सफल और सकारात्मक बनाने में मदद करेंगे। इन सुझावों का पालन करके आप अपने जीवन को संतुलित और सुरक्षित बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु की पूजा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग का वस्त्र प्राचीन काल से सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके लिए प्राचीन पूजा पद्धति के अनुसार भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
अब पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मंत्रों का जाप 1008 बार करें। मंत्रों का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यह आपको स्थिरता और समानता की भावना प्रदान करेगा। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको इस मंगलवार तक जारी रखना होगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। रुकावट हुआ सभी कामों में सफलता मिलेगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशी या बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन की सामान्य दिनचर्या का पालन करें और अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करें। इस प्रकार आप दिन को संतुलित और संतोषजनक रूप से बिता सकते हैं। आपके मन में आज किसी बात को लेकर परेशानियां रह सकती हैं। ये चिंता या तनाव आपके मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। इसे दूर करने के लिए ध्यान, योग या किसी रचनात्मक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें और अपने मन को शांत रखने के लिए समय निकालें। दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बात करने से भी आपको राहत मिल सकती है। आज जीवन साथी से किसी छोटी बात पर नोक-झोंक हो सकती है। ये तकरार सामान्य घरेलू मुद्दों पर हो सकती है, लेकिन इसे बड़ा विवाद न बनने दें। शांत और संयमित रहकर संवाद करें। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और समस्या को मिलजुल कर सुलझाने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर रिश्ते में मधुरता बनाए रखें। आज आपको अपने आसपास हो रहे विवादों में पड़ने से बचना चाहिए। दूसरों के झगड़ों में हस्तक्षेप करने से आपकी शांति भंग हो सकती है और अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है। विवादों से दूरी बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिलने से प्रसन्नता बनी रहेगी। आपके पसंदीदा काम और प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। अपने कार्य में पूरी मेहनत और लगन से जुटे और अपने काम का आनंद लें। ये समय आपके पेशेवर जीवन में संतोष और सफलता का होगा। बिजनेस कर रहे लोग यदि आज किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी कुछ समय के लिए रुकना बेहतर रहेगा। नई योजनाओं की सफलता के लिए समय और तैयारी महत्वपूर्ण होती है। अपने विचारों और योजनाओं का पुनरावलोकन करें और सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। थोड़ी देर का इंतजार आपकी योजना की सफलता सुनिश्चित कर सकता है। आज आपका कोई काम आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए काम को व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास करें। धैर्य और समझदारी से समस्याओं का समाधान करें। यदि कोई काम कठिन लग रहा है, तो उसे टालने की बजाय उससे निपटने की योजना बनाएं। अपने समय का सही प्रबंधन करें और कार्यों को प्राथमिकता दें। इस प्रकार कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहते हुए भी कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। मानसिक शांति बनाए रखने से लेकर कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता पाने तक हर एक बिंदु आपके दिन को संतुलित और सकारात्मक बनाने में मदद करेगा। इन सुझावों का पालन करके आप अपने जीवन को अधिक सुखद और सफल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग चांदी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। यह उपाय आपको आने वाले सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आप श्रद्धा के साथ ये उपाय करें, आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके सभी कार्यों में सफलता की संभावना है और आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। आपके प्रयासों और मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। व्यावसायिक मामलों में आज का दिन उत्तम रहेगा।
आपके व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं और आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी। ये समय आपके व्यवसाय के विस्तार और विकास का है। आप अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने निर्णयों में सूझबूझ और समझदारी का परिचय दें, जिससे आपके व्यवसाय में प्रगति और सफलता सुनिश्चित हो सके। आज आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। यह अतिरिक्त आय आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगी और आपको आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी। आप अपने निवेशों और वित्तीय योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे आपके आय के स्रोत और अधिक बढ़ सके। इस अतिरिक्त आय का सदुपयोग करें और इसे बचत या निवेश में लगाएं, जिससे भविष्य में भी लाभ मिल सके। किसी लेनदेन से संबंधित मामला आज सुलझता दिख रहा है। यदि आपके पास किसी वित्तीय विवाद या लंबित भुगतान का मुद्दा था, तो आज उसका समाधान निकल सकता है। ये समाधान आपके लिए राहत का कारण बनेगा और आपके वित्तीय मामलों में स्पष्टता और संतुलन लाएगा। लेनदेन के मामलों में सतर्कता और पारदर्शिता बनाए रखें। आपको अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखनी होगी। मधुर शब्द और विनम्रता आपके संबंधों को मजबूत बनाएंगे और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाएंगे। आप अपने संवाद में सकारात्मकता और सहानुभूति का परिचय दें, जिससे आपका सामाजिक जीवन और भी समृद्ध हो सके। अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए विनम्र और समझदार होना आवश्यक है। आज का दिन माता पिता की सेवा में व्यतीत करेंगे। उनके साथ समय बिताएं और उनकी देखभाल करें। माता पिता के आशीर्वाद और उनका स्नेह आपके जीवन में सुख और शांति लाएगा। उनकी सेवा करना न केवल एक कर्तव्य है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतोष का स्रोत भी है। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, आप अपने सभी कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करेंगे। जिम्मेदारियों का निर्वाह करते समय धैर्य और समर्पण का परिचय दें। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण से ही आपको सफलता और सम्मान मिलेगा। इस प्रकार तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई सकारात्मक अवसरों और सफलताओं से भरा हुआ है। व्यवसाय में सफलता से लेकर आय के नए स्रोत प्राप्त करने तक हर एक बिंदु आपके जीवन को संतुलित और सुखद बनाने में मदद करेगा। इन सुझावों का पालन करके आप अपने दिन को और भी उत्पादक और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ। शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन। शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। एक शांत जगह पर बैठें और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय आपको अगले शनिवार तक जारी रखना होगा। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मुझे आशा है कि अपने जीवन में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ऊर्जावान रहेगा। आप अपने कार्यों में जोश और उत्साह महसूस करेंगे। यह ऊर्जा आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगी। अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहें। आपकी सक्रियता और जोश आपके सभी कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी।
आज आपके कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। आपके समर्पण और मेहनत का परिणाम मिलेगा और आपके प्रयास सफल होंगे। ये समय है जब आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकते हैं और नई परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखें। आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। आज आपकी कोई जानकारी परिवार का कोई सदस्य लीक कर सकता है। इससे बचने के लिए महत्वपूर्ण और गोपनीय सूचनाओं को साझा करने में सावधानी बरतें। अपने निजी मामलों को गुप्त रखें और केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। इस प्रकार की सतर्कता आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में समस्याओं से बचाएगी। व्यवसाय में आज आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। आपके व्यापारिक निर्णय और निवेश आपको लाभदायक परिणाम देंगे। ये समय आपके व्यवसाय के विस्तार और वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने का है। ध्यान रखें कि लाभ के अवसरों को नजरअंदाज न करें और अपने व्यावसायिक निर्णयों में सूझबूझ का परिचय दें। किसी भी प्रकार की जिद या इनकार से बचें, क्योंकि इससे आपको कोई समस्या हो सकती है। आज घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपने घर की सजावट या मरम्मत का काम करवा सकते हैं। इससे आपके परिवार के सदस्यों का मनोबल बढ़ेगा और घर का माहौल खुशहाल रहेगा। घर की सुविधाओं में सुधार करने से आपके जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और घर के वातावरण को और भी आनंदमय बनाएं। आप किसी परिजन की सलाह पर पूरा ध्यान दें। उनकी सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी हो सकती है। अपने निकटतम लोगों की बातों को सुनें और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। उनकी सलाह से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और उनकी सलाह का सम्मान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी नए काम की शुरुआत करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। नई परियोजनाओं और योजनाओं पर काम करने का सही समय है। अपनी ऊर्जा और उत्साह का उपयोग नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए करें। सफलता की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए तैयार रहें और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। नए काम की शुरुआत से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपके पेशेवर जीवन में उन्नति के अवसर मिलेंगे। इस प्रकार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। ऊर्जावान रहना, महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना, गोपनीयता बनाए रखना, व्यवसाय में लाभ प्राप्त करना, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि, परिजन की सलाह पर ध्यान देना और नए काम की शुरुआत करना, ये सभी बिंदु आपके दिन को सफल और संतुलित बनाने में मदद करेंगे। इन सुझावों का पालन करके आप अपने जीवन को और भी सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र। आज का दिन सूर्य देव की आराधना का दिन है। सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सूर्य नमस्कार करने के लाभ। दिन की शुरुआत। सूर्य नमस्कार करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। मन प्रसन्न रहता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ऊर्जा में वृद्धि। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। थकान दूर होती है और मन में उत्साह आता है। स्वास्थ्य लाभ। सूर्य नमस्कार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने के लाभ। सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर शुभ प्रभाव डालते हैं। सकारात्मकता। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य चिन्ह लगाने के लाभ। घर में सूर्य की शक्ति। सूर्य चिन्ह सूर्य देव का प्रतीक है। घर की दीवार पर सूर्य चिन्ह लगाने से घर में सूर्य की शक्ति का संचार होता है। स्थिरता। सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में स्थिरता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। समृद्धि। सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में समृद्धि आती है। धन दौलत की वृद्धि होती है और सुख शांति का वातावरण रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस उपाय आप आने वाले रविवार तक करें। आप आपकी सभी मनोकामना भगवान सूर्य को बोले और भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करें। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए सुखमय रहने वाला है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपके काम बिना किसी रुकावट के संपन्न होंगे। ये समय आपके लिए जीवन के सुखों का आनंद लेने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का है। आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके कार्यों और प्रयासों को पहचान मिलेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। लोग आपके योगदान को सराहेंगे और आपके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करेंगे। आज भाईचारे की भावना को बल मिलेगा। परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आपसी सहयोग और समर्थन से आपके रिश्ते और भी गहरे होंगे। भाई बहनों के साथ समय बिताना और उनसे संवाद करना आपके लिए सुखद रहेगा। आपसी समझ और सहयोग से संबंधों में मधुरता आएगी। आप मित्रों के साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। आज का दिन दोस्तों के साथ हंसी खुशी बिताने का है। किसी आउटिंग, पार्टी या सोशल गैदरिंग में भाग लेकर आप आनंदित महसूस करेंगे। ये समय आपके मानसिक तनाव को दूर करने और जीवन का आनंद लेने का है। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें और उन्हें खुश करें। बच्चों के साथ समय बिताना और उनकी खुशियों में सहभागी बनना आपके लिए भी सुखद रहेगा। उनके साथ खेलकूद या किसी रचनात्मक गतिविधि में शामिल होकर आप खुद भी आनंदित होंगे। परिवार में किसी सदस्य का रिटायरमेंट होने से किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन होगा। यह अवसर आपके परिवार के लिए खुशी और जश्न का समय होगा। इस पार्टी में आप सभी मिलकर खुशियां मनाएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। यह आपके पारिवारिक बंधनों को और भी मजबूत बनाएगा। सामाजिक कार्यों में आप पूरी सूझबूझ दिखाएं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, तो पूरी समझदारी और ध्यान से काम करें। कुछ लोग आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। अपनी सकारात्मक छवि को बनाए रखने के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करें। आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने कार्यों में साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित होंगे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। यह आत्मविश्वास और साहस आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। इस प्रकार धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। सुखमय जीवन, मान सम्मान में वृद्धि, भाईचारे की भावना, मित्रों के साथ मौज मस्ती, बच्चों की खुशियों का ख्याल, पारिवारिक जश्न, सामाजिक कार्यों में सतर्कता और साहस का विकास, ये सभी आपके जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने में मदद करेंगे। इन सुझावों का पालन करके आप अपने दिन को और भी सुखद और सफल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग हरा। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। ग्रहोदोष से मुक्ति मिलेगी, रुकावट हुआ सारे काम पूरे होंगे, आपका जीवन चमकेगा। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए परोपकार के कार्यों में भाग लेने का रहेगा। समाज सेवा और दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। यह आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मसंतोष का भाव पैदा करेगा। दूसरों की मदद करना न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाता है, बल्कि आपके जीवन को भी अधिक सार्थक और संतुलित बनाता है। आप किसी सामाजिक संगठन के साथ मिलकर या स्वयंसेवी कार्यों में हिस्सा लेकर अपना योगदान दे सकते हैं। आज आपकी किसी मन की इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपका दिन खुशनुमा रहेगा। यह इच्छा किसी लंबे समय से अधूरी रही आकांक्षा या छोटे छोटे सपनों में से एक हो सकती है। इस पूर्णता का अनुभव आपके मन को प्रसन्नता और संतोष देगा। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो हमें जीवन में नई प्रेरणा और उत्साह मिलता है। रचनात्मक कार्यों में आपकी पूरी रुचि दिखेगी। आज का दिन आपके लिए कला, लेखन, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक गतिविधि में समय बिताने के लिए आदर्श है।
यह न केवल आपके मानसिक तनाव को कम करेगा, बल्कि आपको अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त करने का अवसर भी देगा। रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने से आप नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आप किसी भजन, कीर्तन या पूजा पाठ आदि का आयोजन कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सकारात्मकता का वातावरण बना रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से आपके मन को शांति और संतुलन प्राप्त होगा। यह आयोजन न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और दोस्तों को भी एकजुट करेगा और सबके बीच सद्भावना बढ़ेगी। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। इस स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखें। सभी के विचार और दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, इसलिए मतभेद होना स्वाभाविक है। इस प्रकार की परिस्थितियों में संवाद का मार्ग अपनाएं और अपने मित्र से अपनी भावनाओं को साझा करें। इससे गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलेगी और आपके संबंध मजबूत बने रहेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा प्रॉफिट हाथ लग सकता है। निवेश में लाभ प्राप्त करना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और आपको भविष्य में और बेहतर निवेश करने का हौसला देगा। हालांकि निवेश करते समय हमेशा सतर्क और सूझबूझ से काम लें और विशेषज्ञों की सलाह पर ही आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाकर लोगों को हैरान कर सकते हैं। अपने कौशल और मेहनत से आप अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे। यह आपके पेशेवर जीवन में उन्नति के नए अवसर खोल सकता है। अपने कार्य में निष्ठा और समर्पण से लगे रहें और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपकी करियर में भी प्रगति होगी। इस प्रकार मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक अवसरों से भरा हुआ है। परोपकार के कार्यों में भागीदारी, मन की इच्छाओं की पूर्ति, रचनात्मक गतिविधियों में रुचि, धार्मिक आयोजन, मित्रों के साथ समझदारी, शेयर मार्केट में लाभ और कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, ये सभी बिंदु आपके जीवन को संतुलित और सफल बनाने में मदद करेंगे। इन सुझावों का पालन करके आप अपने दिन को और भी सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग लाल। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। पूजा में गणेश जी के 12 नाम मंत्रों का जप भी करेंगे तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। गणेश जी के नाम मंत्र ऊ सुमुखाय नमः, ऊ एकदंताय नमः, ऊ कपिलाय नमः, ऊ गजकर्णाय नमः, ऊ लंबोदराय नमः, ऊ विकटाय नमः, ऊ विघ्ननाशाय नमः, ऊ विनायकाय नमः, ऊ धूम्रकेतुवे नमः, ऊ गणाध्यक्षाय नमः, ऊ भालचंद्राय नमः, ऊ गजाननाय नमः। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको बुधवार तक जारी रखना होगा। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके कार्यों और प्रयासों की सराहना की जाएगी, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपके काम को पहचानेंगे और आपके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको और भी प्रेरित करेगा। आप अपने व्यवहार से आज अपने चारों ओर के वातावरण में खुशहाली लेकर आएंगे। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और हंसमुख स्वभाव आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। ये वातावरण में सकारात्मकता और उत्साह फैलाने में मदद करेगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सहानुभूति और समझदारी दिखाएं। अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के विचारों और भावनाओं को महत्व दें। इससे आपके रिश्ते और भी मधुर और समझदारी भरे होंगे। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। यह आर्थिक लाभ आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगा और आपको आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। ये धन लाभ किसी पुरानी वित्तीय सहायता या निवेश का परिणाम हो सकता है। इस धन का सही उपयोग करें और इसे अपनी आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं में निवेश करें। आपको किसी समझौते पर हस्ताक्षर बहुत ही सावधानी से करने होंगे। किसी भी कानूनी या वित्तीय दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें।
किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें और आवश्यक जानकारी और सलाह प्राप्त करें। ये सतर्कता आपके लिए भविष्य में संभावित समस्याओं से बचाने में मदद करेगी। आपको जीवन साथी से रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे। आपसी समझ और संवाद से आपके रिश्ते में सुधार होगा। एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करें और किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करें। यह आपके वैवाहिक जीवन को सुखद और संतुलित बनाएगा। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। कुछ लोग आपके काम या व्यक्तित्व को लेकर नकारात्मक बातें कर सकते हैं। उनके प्रभाव में आने के बजाय अपने लक्ष्यों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहें। संतान की तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। आपकी संतान के लिए शिक्षा, करियर या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए अवसर आएंगे। ये समय आपके लिए अपने बच्चों का समर्थन और मार्गदर्शन करने का है। उनकी सफलता में योगदान देकर आप भी गर्व और संतोष महसूस करेंगे। इस प्रकार कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक अवसरों से भरा हुआ है। मान सम्मान में वृद्धि, वातावरण में खुशहाली, दूसरों की भावनाओं का सम्मान, मामा पक्ष से धन लाभ, समझौते पर सावधानी, जीवन साथी से रिश्तों में सुधार, विरोधियों से सावधानी और संतान की तरक्की जैसे बिंदु आपके जीवन को संतुलित और सफल बनाने में मदद करेंगे। इन सुझावों का पालन करके आप अपने दिन को और भी सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग भूरा। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पानी में छोटी इलायची डालकर स्नान करें। छोटी इलायची का स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और मानसिक तनाव कम होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसके बाद घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और एक घी का दीपक अवश्य जलाएं आपकी मनोकामना बोलकर। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और खुशहाली आती है। दीपक जलाने से घर में रोशनी आती है और नकारात्मकता दूर होती है। मनोकामना बोलकर दीपक जलाने से आपकी मनोभावनाओं को साकार किया जा सकता है और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अंत में आज माता लक्ष्मी के 12 नाम का जाप अवश्य करें। लक्ष्मी जी के 12 नामों का उच्चारण करने और मंत्र का जाप करने से देवी प्रसन्न होती है और भक्तजनों को आशीर्वाद देती है। आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी के वो 12 नाम और जादुई मंत्र कौन कौन से हैं। ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्माल्या, संपद, रमा, श्री, पद्मधारिणी। लक्ष्मी द्वादशनाम स्तोत्रम में माता लक्ष्मी को 12 नामों से संबोधित किया गया है। इन 12 नामों का जाप करने से भक्त को स्थिर लक्ष्मी यानी धन, संतान सुख मिल सकता है और दरिद्रता दूर होती है। यह उपाय कुंभ राशि के जातकों को शांति, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। आपको इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करना चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं सफल हों और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहे। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आपकी कुंडली में नवग्रह शक्तिशाली होगा। आपके जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। आप जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। रुकावट हुआ सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में अधिक धन प्राप्त करेंगे। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको कुछ क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो कुछ में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस मिश्रित स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही घटनाओं से सीखने की कोशिश करें। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं। इन नए उपकरणों से आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आपके व्यवसाय में प्रगति होगी। नई तकनीकों और साधनों को अपनाने से आपकी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी और अधिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इन निवेशों को समझदारी से करें और विशेषज्ञों की सलाह भी लें। आपको अपने मन की किसी इच्छा को लेकर अपने पिताजी से बातचीत करनी होगी। यह कोई व्यक्तिगत या पेशेवर इच्छा हो सकती है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। पिताजी के साथ खुलकर संवाद करें और अपनी इच्छाओं और योजनाओं को साझा करें। उनका अनुभव और मार्गदर्शन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और वे आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सहर्ष तैयार होंगे। परिवार के बड़ों से सलाह मशवरा अवश्य करें। उनके अनुभव और ज्ञान से आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन मिलेगा। उनके साथ संवाद करने से न केवल आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, बल्कि परिवार में आपसी समझ और सम्मान भी बढ़ेगा।
बड़ों की सलाह को ध्यानपूर्वक सुने और उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। आपको अपने घर में कुछ बदलाव करने का मन करेगा, जिससे आपका घर और खूबसूरत लगेगा। ये बदलाव छोटे मोटे सजावट के हो सकते हैं या फिर बड़े स्तर पर नवीनीकरण के हो सकते हैं। घर को सुंदर और आरामदायक बनाने के लिए नए फर्नीचर, पेंटिंग्स या अन्य सजावटी वस्तुओं का उपयोग करें। ये परिवर्तन न केवल आपके घर को आकर्षक बनाएगा, बल्कि आपके मन को भी ताजगी और सुकून देगा। आपकी वाणी और व्यवहार से लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। मधुर और विनम्र भाषा का प्रयोग करें और लोगों के साथ अच्छे से पेश आएं। आपके सकारात्मक व्यवहार से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपके साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। किसी भी बातचीत में धैर्य और समझदारी का परिचय दें। आपको किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों से झूठ नहीं बोलना है। पारिवारिक रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी समस्या या परिस्थिति में सत्य को ही प्राथमिकता दें। झूठ बोलने से रिश्तों में दरार आ सकती है और विश्वास की कमी हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर 16 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना। इस उपाय का महत्व है क्योंकि पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने से उस पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसमें हनुमान जी की शक्ति से युक्त पीपल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 16 पत्तों की माला का पहनाना हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी को ध्यान में लेते समय उनके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से अन्याय से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद शाम में राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्री क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दें। इससे घर का वास्तु दोष, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस, दुकान आदि में किया जा सकता है। यह उपाय मीन राशि के जातकों को मानसिक स्थिति में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करने से जीवन में समृद्धि, सुख और समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह उपाय मीन राशि के लोगों को अपनी चिंताओं से दूर रखने और प्रसन्नता का अनुभव करने में सहायक हो सकता है। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। भगवान राम और भगवान हनुमान की आशीर्वाद मिलेगा आपको।